जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि प्रेग्नेंट महिला सेक्स कब कर सकती है। देखिएगा बहुत ऐसे लोग होते हैं, डॉक्टर भी सब बोल देते हैं अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है, अगर प्रेगनेंसी में है तो लोग बोलते हैं वो शारीरिक संबंध नहीं बना सकती है। तो उसके विषय में हम समझते हैं अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो कब शारीरिक संबंध बना सकती है और कब तक बना सकती है, तो उसके विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, जो भी बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं ना, वो 3 कैटेगरी में। जैसे मान लीजिए पहला महीना शुरू होता है 3 महीने तक, 3 महीने के बाद 6 महीने तक, 6 महीने के बाद 9 महीने तक, 9 महीने के बाद बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है। उसके बाद कुछ भी लोग कर सकते हैं। तो वह हम समझते हैं कि 1 महीने से लेके 9 महीने तक कब शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए। चलिए ध्यान समझिए। देखिए वो पहला होता है प्रेगनेंसी में 3 महीने तक सेक्स करना स्वस्थ माना जाता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं भैया जो कहते हैं कि 1 महीने से लेके 3 महीने तक आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं। अब काहे बना सकते हैं? क्योंकि माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है ससुरा बड़ी छोट रहता है, तो लोग कहते हैं कि बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है थोड़ा समझिए। देखिए बाबू, दिक्कत क्या होता है, महिला को समस्या न हो, यानी जैसे आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो महिला को समस्या नहीं होना चाहिए। उससे होता क्या है, देखिए गर्भपात यानी मिसकैरेज भी हो सकता है। जिससे मान लीजिए किसी भी लड़की के अगर गर्भ में बच्चा है, अगर वो शारीरिक संबंध बनाती है और उसके शरीर में समस्या होता है तो हो सकता है गर्भपात यानी मिसकैरेज का समस्या हो सकता है। और देखिए ब्लीडिंग भी हो सकता है। अब जब ब्लीडिंग होगा तो ऑटोमेटिक जो माँ के गर्भ में बच्चा रहता है नुकसान हो जाता है। तो कहीं ऐसा होता है अगर महिला को कोई समस्या हो जाता है तो गर्भपात हो सकता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। जब ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा तो गर्भपात ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर समस्या नहीं है तब आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं, लेकिन अगर महिला को समस्या है तो पहले महीने के बाद भी आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं। समझ गए? यानी कहने का मतलब क्या है, अगर स्वस्थ है, अगर महिला को समस्या नहीं है तब आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं, लेकिन समस्या है तो शारीरिक संबंध हम नहीं बना सकते हैं। समझ गया? अब देखिए, अब जब 3 महीना बीत जाता है ना तो बच्चे का अंदर क्या हो जाता है भैया, विकास हो जाता है। इसलिए 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड में आप देख सकते हैं कि बच्चा किस तरह का है। समझ गया? अब देखिए जब चौथा महीना शुरू होता है तब क्या होता है, देखिए बच्चा साफ दिखाई देता है। तो बच्चा साफ कहाँ दिखाई देता है, तो जो अल्ट्रासाउंड आप करवाते हैं तो माँ के गर्भ में चौथे महीने में बच्चे का होता है साफ से दिखाई देता है। इसलिए कभी भी अल्ट्रासाउंड होता है तो 3 महीने के बाद ही होता है कि बच्चा सेफ है या फिर नहीं है। समझ गया? अब देखिए 5.1 इंच का क्या होता है, लंबा हो जाता है। अब जैसे 3 महीना खत्म हो जाता है, चौथा महीना शुरू हो जाता है ना, तो बच्चे में क्या होता है, विकास तेजी से होने लगता है। तो बच्चा 5.1 इंच का क्या होता है, लंबा हो जाता है। और वजन 150 ग्राम का क्या हो जाता है, वजन हो जाता है। चौथा महीना खत्म होने के बाद क्या होता है, बच्चा जो होता है 10 इंच का हो जाता है। और इम्यूनिटिक झिल्ली से क्या होता है, घिरा होता है। अभी क्या होता है, देखिए बाबू है क्या है, देखिए कितना बढ़िया से बच्चा माँ के गर्भ में, देखिए ये क्या होता है, समझिए उसके माँ का इमेज है। अब इसके गर्भ में क्या है भैया, बच्चा है। लेकिन दिक्कत क्या, देखिए 1 से 3 महीना में कितना छोटा है बाबू, बड़ी छोटा ससुरा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब बच्चे का क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है। अब जब चौथा महीना इसका हो गया है, देखिए बच्चा क्या हो गया भैया, पूर्ण रूप से एकदम स्वस्थ है। लेकिन देखिए जो झिल्ली होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो इम्यूनिटिक झिल्ली बोलते हैं। तो जैसे चौथा महीना लगता है ना, तो जो बच्चा होता है एक घेरा में क्या होता है, घिर जाता है। उस घेरा को हम क्या बोलते हैं, तो इम्यूनिटिक झिल्ली बोल जाता है। अब देखिए है होता है गर्भनाल। अब गर्भनाल का काम क्या होता है, तो माँ के गर्भ में बच्चा कैसे सांस लेगा, तो गर्भनाल के द्वारा क्या होता है, माँ के गर्भ में बच्चा सांस लेता है। अब जैसे बच्चा बाहर आता है ना, तो गर्भनाल को ऐसे काट दिया जाता है। अब जब गर्भनाल को काट दिया जाता है, काहे काटा जाता है, क्योंकि जैसे बच्चा बाहर आता है तो मुँह से अपना सांस लेना शुरू करता है। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में मुख से सांस नहीं लेता है तो सांस किससे लेता है, तो गर्भनाल से यानी अम्बिलिकल कार्ड से माँ के गर्भ में बच्चा सांस लेता है। और ये कहाँ रहता है, तो बच्चे के नाभिक से, यानी जो नाभिक होता है उससे क्या होता है, ये जुड़ा होता है। और इसी के द्वारा क्या करता है, अपने सांस को लेता है। भोजन कहाँ से लेता है, देखिए है होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम कर, देखिए माँ के रक्त से बच्चे में पहुँच जाता है, यानी
उसकी माँ जो भी चीज़ खाती है दाल भात सब्जी, लेकिन देखिएगा जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है ना तो बड़ी बढ़िया बढ़िया सामान खाती है। कहेगी हमको दाल भात नहीं मज़ा आ रहा है, दूध चाहिए, दही चाहिए, हमको सेव चाहिए, संतरा चाहिए, टॉनिक पीती है सब। तो देखिए माँ के रक्त से बच्चे का क्या होता है, पोषण होता है। वो पोषण किसके माध्यम से होता है, देखिए इसे बोलते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के माध्यम से माँ का जो रक्त होता है ये बच्चे के अंदर जाता है और बच्चे का क्या होता है, माँ के गर्भ में इस तरह से विकास होता है। समझ में क्या। अब देखिए जैसे 7वां 8वां और 9वां महीना होता है, अगर देखिए संबंध बना सकते हैं कि नहीं। अगर स्वस्थ है महिला तो आप संबंध बना सकते हैं, चौथा महीना, 5वां महीना, 6वां महीना में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर समस्या है तो नहीं बना सकते हैं। समझ में क्या। अभी अगला आता है, देखिए जब 7वां 8वां महीना शुरू हो जाता है ना, देखिए 7वें महीने के बाद क्या करता है, बच्चा आवाज़ को सुन सकते हैं। यानी समझिए है बच्चा है माँ के गर्भ में, तो जो भी उसकी मम्मी पापा जो भी लोग बाहर से बात करते हैं ना तो बड़ी ध्यान से कान पर के सुनता है, क्या होता बात, वो तीरी के है बात होता है। तो माँ के गर्भ में क्या करता है, ये जो बचवा होता है क्या करता है, आवाज़ को सुन सकता है। आप कहेगा कैसे सुन सकता है, हमको पता नहीं है। एक बात बताइए बाबू, आप लोग महाभारत देखे होंगे। महाभारत में एक अर्जुन थे, उनकी पत्नी का नाम था एक सुभद्रा। सुभद्रा के गर्भ से कौन जन्म लेता, अभिमन्यु। अभिमन्यु को कैसे पता चला कि चक्रव्यूह हमको तोड़ना है, यानी कहाँ सीखा था, जब सुभद्रा पूछ रही थी एक बात बताइए चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाएगा, तो अर्जुन क्या कर रहे थे, बता रहे थे कि इस तरह से चक्रव्यूह का रचना होता है और इस तरह से तोड़ा जाता है। तो माँ के गर्भ में जो बच्चा था अभिमन्यु वही पूरा क्या किया था, सुन लिया था। लेकिन दिक्कत क्या था, चक्रव्यूह में कितना रचना होता है बाबू, तो 7 ठौरा का। लेकिन समस्या क्या था, जब अर्जुन 7वें वाले चक्रव्यूह के विषय में बताने वाले थे तब तक अभिमन्यु की माँ को नींद आ गया। अब जैसे नींद आया तो ये बेचारा 6 ठौरा समझ पा रहा था, 1 ठौरा ही नहीं जान पा रहा था। तो जब मार होता है ना तो देखिएगा जो अभिमन्यु होता है ये 6 ठौरा तोड़ देता है और 7वां में क्या होता है, इसका मृत्यु हो जाता है। तो कहाँ सुना था, यानी अपने माँ के गर्भ में अभिमन्यु ने क्या किया था, सब कुछ सीख लिया था। तो आजकल के भी बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं, जैसा आप बात करेंगे उसी तरह से वो सीख लेता है। यानी 6वें महीने के बाद माँ के गर्भ में क्या होता है, बच्चा आवाज़ को सुन लेता है। समझ में क्या। देखिए 70% इसका विकास हो जाता है। जैसे 6 महीना पूरा हो जाता है ना तो 7वां 8वां महीना में क्या होता है भैया, इसका विकास बहुत तेजी से होने लगता है। देखिए ये 12 से 15 इंच का हो जाता है, वजन 800 से 1000 ग्राम का हो जाता है और 9 महीने के बाद बच्चा माँ के गर्भ से क्या होता है, बाहर आता है, फिर इस दुनिया को देखता है कि ससुर दुनिया कैसन है। लेकिन हमारा टॉपिक क्या भैया, कि प्रेगनेंसी में सेक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए आप पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वें महीने तक क्या कर सकते हैं, शारीरिक संबंध बना सकते हैं। देखिए 9वें महीने में भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको नहीं बनाना चाहिए। कहाँ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पूर्ण रूप से बच्चा माँ के गर्भ में स्थापित हो गया है, अब वो बाहर आने वाला है। लेकिन अगर समस्या नहीं है तो आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं, लेकिन आप जितना हो सके, अगर महिला को किसी भी तरह का तकलीफ होता है तो आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं। समझ में क्या। तो इस तरह से बच्चा जो माँ के गर्भ में इम्यूनिटी फ्लूइड से ढका होता है उसके ऊपर चोट भी नहीं लगता है। अब चोट कहाँ नहीं लगता है भैया, देखिए ये जो झिल्ली होता है ना, ये देखने में भैया कमजोर है, लेकिन एक बच्चे के लिए ये बहुत क्या होता है, भारी होता है। इसके अंदर बच्चा क्या होता है, स्थापित होता है। संबंध बनाने के बाद भी इस पर चोट नहीं लग सकता है। अब चोट नहीं लगेगा तो बच्चा आसानी से माँ के गर्भ में रहेगा, लेकिन अगर महिला को समस्या होता है तो आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं। समझ में आ गया। आइयो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो शारीरिक संबंध कब बना सकती है और कब तक बना सकती है, तो 9वें महीने तक बना सकती है, लेकिन अगर कोई समस्या नहीं होता है तब। समझ में आ गया। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।